नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर अब दहाड़ शुरू होने को है। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कवायद अब तीसरे स्टेज पर, तीसरे फेज में पहुंच गई है। बिहार की राजनीति पटना से शुरू हुई, यात्रा बेंगलुरु होते हुए अब मुंबई पहुंच चुकी है। कल और परसों यानी अगले 2 दिनों तक मुंबई में विपक्ष के बड़े चेहरे लोगों और एजेंडा पर चर्चा करने वाले हैं और उस एजेंडा को सेट करने वाले हैं। पटना की बैठक में सिस्टम बना, बेंगलुरु में विपक्ष ने इसे नाम दिया। अब मुंबई में क्या होता है, ये अगले 2 दिनों पूरे देश की निगाह इस पर टिकी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन के सामने एक सवाल लगातार यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा किया जा रहा है। आखिर इस गठबंधन का नेता कौन होगा? नीतीश बाबू लगातार कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन अक्सर राजनीति में कुछ बातें केवल कहने की होती है। आप सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, करवाते कुछ और है। इसी तरह आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पीएम उम्मीदवार बनने के उस सपने को पाले हुए बैठी है। समाजवादी पार्टी की जूही सिंह कह रही है अखिलेश यादव को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा। उद्धव ठाकरे को चाहता है प्रधानमंत्री के तौर पर। प्रियंका चतुर्वेदी आती है और कहती हैं कि उद्धव जी से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब ये सारे चेहरे अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से आगे रखे जा रहे हैं तो कांग्रेस 2014 से ही राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की संभावना देख रही है और वो इस मसले को आगे करना भी चाहेगी। ऐसे में क्या मुंबई में विपक्षी गठबंधन इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि वो किस चेहरे के सहारे चुनाव में पीएम मोदी से मुकाबला करेगा? ये सवाल है बहुत छोटा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लिए समंदर से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। इस कवायद के लिए विपक्षी गठबंधन नए नए पार्टियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती की बीएसपी ने यह साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी एकता की कवायद और एनडीए की तैयारी कैसी है, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज एक बार फिर से बहस होगी। लेकिन उससे पहले आज के कुछ सवाल ये कि क्या 2024 के चुनाव तक इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा या एक बार फिर से नेता के नाम पर सिर फुटअव्वल होगा? क्या पीएम मोदी के मुकाबले एक चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश कर दिया जाएगा? क्या विपक्ष में एक अनार और 100 बीमार वाली इस वक्त सिचुएशन है? मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहने वाला है? इन सारे सवालों को आज इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि क्या इस वक्त वार पलटवार होता हुआ सियासी गलियारों में नजर आ रहा है। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नोटी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दाल ठोक रहे हैं कि हम तो गर्दन दबा देंगे। पहले तो आप अपना किडनी ठीक कर लीजिए, दबाने के लिए आपको ताकत चाहिए। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। ऐसे घटक दल इस गठबंधन में एक साथ आए हैं जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। क्या 5-6 दावेदार हैं, ये तय कर लें कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो इनके कितने दावेदार हैं और एक कैंडिडेट 1 दिन करेगा या 2 दिन करेगा, वो डिवाइड कर लें। हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हर पार्टी ये चाहती है कि उसका नेता जो है वो पीएम बने। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष से ये शब्द मानता नहीं हूँ। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त शिवम त्यागी
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुराग भदौरिया जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। राजीव रंजन जी राष्ट्रीय सचिव इस वक्त आपको जनता दल यूनाइटेड के नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राधिका जी, कल बड़ा दिन, लेकिन उससे पहले कहा यह जा रहा है कि मायावती को लेकर जिस तरीके की उम्मीदें थी वो खरी उतरती हुई नहीं नजर आ रही है। मायावती क्लियर कर चुकी है कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली है, इंडिया के साथ भी नहीं। सबसे पहले तो रूबिका जी आपको और सभी आपके दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राधिका जी। अब रही बात कि कौन आता है कौन नहीं आता है, देखिए हमारा बिल्कुल साफ है इंडिया का स्टैंड कि जो लोग, जो भी पार्टी, जो भी विचारधारा हमारे साथ जुड़ना चाहती है, जो देश की अखंडता के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है, देश में बढ़ती नफरत जो फैलाई जा रही है उसके खिलाफ एकजुट होना चाहती है और देश में जो विभिन्न समस्याएं हैं जिसके लिए देश की जनता जवाब मांग रही है और उनका हक है कि उनको वो चीज़ें मिले, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होना चाहते हैं, वो सब साथ चलेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम सब एक हुए हैं। जैसे मैंने बताया, असहिष्णुता जो बढ़ती जा रही है, नफरत का फैलाने का काम बढ़ता जा रहा है, जुमले देने का काम बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती चरम के ऊपर है। इन सब चीज़ों के खिलाफ जो पार्टी, जो विचारधाराएं देश को इकट्ठा करके एकजुट होके देश के लिए, देश हित के लिए साथ जुड़ना चाहती है, वो सब एकजुट होके बिल्कुल वेलकम है। अब उनको तय करना है वो कौन सी विचारधारा के साथ है। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी है इंडिया गठबंधन की कि हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे को क्या, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब मायावती जी को तय करना है वो देश के अखंडता को बचाने के लिए, देश के में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ, देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, जैसे मैंने कहा देश में बढ़ती नफरत जो फैल रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बनना चाहती है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ओके राधिका जी, आप बोल रही हैं कि हमारा विजन एकदम क्लियर है, हम क्या चाहते हैं, एजेंडा एकदम क्लियर है, लेकिन नेता कौन होगा ये अनक्लियर है, सीट शेयरिंग ये अभी भी अनक्लियर है, नहीं कन्वीनर ये अभी भी अनक्लियर है। देखिए रूबिका जी हम लोग जब हमारी पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद आपने देखा कैसे को, आपको रंग दे बसंती पिक्चर याद होगी, उसमें गाना था खलबली है खलबली, वैसे ही खलबली मचने लगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गुट में। इसीलिए उनको 38 पार्टियों को साथ लेकर आना पड़ा और दिखाना पड़ा कि देखिए हमारे साथ 38 ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कईयों का तो जी कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनको हम रोज सुबह शाम बताते थे कि वो सबसे भ्रष्ट है, उन्होंने 200 करोड़ 300 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। ये बात तो आपकी सही है राधिका जी, मोदी जी और ये बात तो आपकी सही है। मिल रही है जब इंडिया गठबंधन बना था, इनफैक्ट तब तो नामकरण भी नहीं हुआ था, आप लोग जब पहली बार मिले थे तब ये था कि कितना दिन चलेगा। शिवम त्यागी, आज ये हो रहा है कि और कितने दल इनके साथ जुड़ेंगे, और कितने दल इनके साथ जुड़ेंगे। अब तो अकाली दल के जो अध्यक्ष है इस वक्त, उनको भी न्योता जा चुका है, क्या पता कल वो लोग मुलाकात कर ले। देखिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे मिल जाने से काम चल जाता तो आज इनके ये हाल नहीं होते। आप ये लिस्ट देखिए ना कितनी लंबी है इनकी। गहलोत और बघेल जी के प्रधानमंत्री अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं, उसी पार्टी में प्रमोद कृष्णम के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो प्रियंका गांधी को बताते हैं, और इसके अलावा जेडीयू के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो नीतीश कुमार हैं, लालू जी के अगर मुख्यमंत्री कोई हैं तो वो तेजस्वी हैं, अभिषेक जी के अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो ममता दीदी हैं, इधर अखिलेश जी को कहा जा रहा है, जोगी सिंह जी कह रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उद्धव जी प्रधानमंत्री। भैया जनता का भी कोई प्रधानमंत्री है या सारे अपने घर घर के बना लोगे? 26 प्रधानमंत्री। मैं तो कहता हूं, मेरा विशेष निवेदन है महाराष्ट्र की सरकार से कि इस बार जब इनकी मुंबई में बैठक हो तो वहां पर भारी सुरक्षा बल होना चाहिए, क्योंकि कुर्सियां चलने का आसार पूरा है, क्योंकि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कम पे तो कॉम्प्रोमाइज ही करने को तैयार नहीं है। अरे थोड़ा बहुत कोई तो कहो कि हम भी होम मिनिस्टर हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, फाइनेंस हो जाएंगे। नहीं, जब आदमी पैदा ही प्रधानमंत्री हुआ है तो प्रधानमंत्री से कम कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब विषय पर आता हूँ, आपने कहा कि भाई खलबली है, और मुझे लगता है इनको देखकर इनमें खुद में खलबली होनी चाहिए। एग्जाम्पल,
अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं घमंडिया का अलायंस का पार्टनर हूं, लेकिन बावजूद उसके एमपी में चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। वोट कटुआ पार्टी की तरह कांग्रेस को नुकसान करने, वैसे वो साथ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने ऑलरेडी कह ही दिया है कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगी। इसके अलावा आप मुझे एक चीज बताइए, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। नेशनल कन्वीनर फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेजर इश्यूज है वो तो अभी तक फाइनल, उसमें से तो एक भी विषय नहीं हुआ और सारे पर ये फाइनल है कि बीजेपी को हराना है। शिवम त्यागी, ये फाइनल कर चुके हैं। जनता होती है हराने वाली और जिताने वाली। ये कौन होते हैं? अगर ये हराने और जिताने वाले होते तो अभी तक खुद के प्रधानमंत्री ना बन गए होते। तो हारे हुए लोग जो इकट्ठे होकर जीते हुए नेता को हराना चाहते हैं। आपके पार्टी में सारे प्रधानमंत्री। लास्ट मैंने चेक किया था तो शिवम जी, रूबिका जी, लास्ट मैंने चेक किया था तो हमारा देश अभी भी डेमोक्रेसी है। वो बात अलग है कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, यहाँ पे बताना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इमरजेंसी है। तो इनके यहाँ पे किसी को हक नहीं है ये भी कहना कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और कोई नहीं बन सकता। हमारा इंडिया का गठबंधन तो ये भी कहता है कि रूबिका लियाकत जी आप भी प्रधानमंत्री बन सकती है। सबका हक है, हमारा देश का संविधान सबको सपना देखने का हक देता है, सबको चॉइस देता है कि कौन उसका प्रधानमंत्री हो और कोई भी बन सकता है, कोई भी। मैं फिर रिपीट करूंगी, रूबिका लियाकत जी आप भी आइए, जुड़िए, लड़िए इन चीजों के खिलाफ, आप भी बन सकती है प्रधानमंत्री। इसमें कोई किसी को वो नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो एक बात साफ है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है। लाल आंख दिखाने का वादा हुआ था कि चीन को दिखाया जाएगा। चीन बार बार दुस्साहस करता है, हमारे यहाँ पे आके हमला करता है, बार बार हमारे देश के अंदर घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, यहाँ पे चीजें बनाने की पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन लाल आंख कहाँ दिखाई जाती है रूबिका जी? अपने ही लोगों को कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ओके, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। राधिका जी ने तो मेंबरशिप प्रोग्राम भी यही शुरू कर दिया है। देखिए दहाड़ कार्यक्रम में वो ये कह रही, जो शिवम जी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है ज्वाइन कर लीजिए इंडिया गठबंधन, हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट को इस तरीके का लोक लुभावन वादा देकर कृपया करके अपनी गोलमोल बातों में ना फंसाएं। वो म्यूचुअल फंड्स में आता है ना कि उल्टे सीधे फायदे के लिए आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा वाली स्कीमों में मत लगाना। रूबिका जी आप भी मत लगाना इसमें। आप जान नहीं रही है उनका वो 450 से वो आदमी उस पार्टी को 50 पर ले आया, आपको कह रहे हैं कि हम आपको भी बना देंगे। अरे भैया पहले खुद बन जाओ, उसके बाद ही कुछ करना। और एक बड़ा विषय इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में तो लोकतंत्र है ही नहीं, हमारी में लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई बन सकता है। घर में भाइयों में आपस में लठ बजते बजते सड़क पर आ जाने को लोकतंत्र नहीं कहते। अगर लोकतंत्र है तो घर के अंदर जितनी भी बातें डिस्कशन हो सकती हैं हो, लेकिन घर के बाहर आकर अगर आपस में सर फोड़ रहे हैं ना, इसका सीधा मतलब है लोकतंत्र नहीं, आपस में लड़ाई है। चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और जनता के बीच में यह बात है और जनता इस बात को देखकर तय कर ले रही है कि भाई इनमें तो आज ही एका नहीं है। अभी तो इनके पास ना ताकत है, ना सत्ता है, ना मंत्रालय है, ना प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री। लेकिन बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हल करेंगे। ओके राजीव रंजन जी, एका है कि नहीं है, या आप लोग, ये बहुत बड़ी मजबूरी आप लोगों को अगर एक सूत्र में रूबिका जी इनसे पूछिए कैलाश चंद्र मेघवाल कौन है, एक बार पूछिए जरूर इनसे कि कैलाश चंद्र मेघवाल कौन है। पूछिएगा शिवम जी से, आपके बगल में बैठे हैं जी, कि कैलाश चंद्र मेघवाल कौन है। ठीक है शिवम जी जवाब दे दीजिएगा। मैं तो नहीं जानता मैडम कौन है, बताइए। राजीव रंजन जी, क्या एका है क्या? नहीं जानते, आप ही के पार्टी के विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने चले गए हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप जीत गए। अपना घर संभालिए, हमें लाल आंख बाद में दिखाइए, अपना घर संभालिए। आपके एमएलए विधायक जो रह चुके हैं, दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं, प्रधानमंत्री उधर जाने को अगर अपनी प्रधानमंत्री की जीत मानते हैं तो मान लीजिए, हम नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी हमारे पास नेता नीति सब है, आपके पास कुछ नहीं। अच्छा आप दोनों अपने घर में ध्यान दीजिए। हमारा घर बेहतर है, ऑर्डर है भाई। घर की चर्चा करनी है। 38 पार्टियों का गठबंधन है, हमारे पास प्रधानमंत्री है, 10 साल का बताने का कार्यकाल है जो हमने किया इस देश के लिए। वो आपके पास क्या है? वही घिसा पिटा प्रोडक्ट जो 10 साल पहले था उसी को आज लेकर चल रहे हैं, कुछ नहीं बदला। ये दो चीजें है ना भाई, एक जगह प्रॉमिस है, दूसरी जगह परफॉर्मेंस है। राधिका जी एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, 3 और मेहमान, उसके बाद मैं आप दोनों को मौका दूंगी। राजीव रंजन जी सच बताइए ना, एका है क्या? और हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन जी एका है क्या? इंडिया जीतेगा। एका की जो जबरदस्त तस्वीर है वो तो आपको दिख रही है। जिन दलों के एक साथ होने के सवाल पर अक्सर उपहास उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। उन्होंने पटना की बैठक देखी, पटना के बाद बंगलुरु,
हमारा सफर आगे बढ़ा। अब मुंबई भी सारे नेता पहुंच रहे हैं। कल और परसों की बैठक से कई महत्वपूर्ण और यादगार फैसले हुए हैं। ऐसे यादगार फैसले जिससे भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक उस पीड़ा और दर्द का एहसास हो कि वो कहाँ किन लोगों से उन्होंने पंगा मोड़ी, पहली बार। और इन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी। गोवा कॉन्फ्रेंस में इनको याद दिला देता हूँ, गोवा इनकी वर्किंग कमेटी में जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सहमति बनी और आडवाणी जी के साथ किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। आडवाणी जी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गांधीनगर में चुनाव लड़ने की हैसियत बनाई और बाद एक मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने समय समय पर नरेंद्र मोदी जी को जानकारियां दी, उन्हें मार्गदर्शन दिया। अब सवाल यह है कि इनके दल में पार्लियामेंट्री बोर्ड में कई ऑपरेशंस इनके बहुत ही चुपचाप होते और बहुत ही आराम से जब इन्हें नितिन गडकरी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस हुआ तो उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड से विदाई हो गई। शिवराज चौहान जी की भी विदाई हुई, लेकिन शिवराज चौहान जी ने अपनी स्थिति को कबूल लिया कि वो चूंकि 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अब अगर केंद्र में वो एक चुनौती बन सकते हैं तो फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उन्हें बने रहना था, उन्होंने मान लिया। लेकिन गडकरी जी की जो पीड़ा है समय समय पर उभर जाए, अलग अलग सभाओं में बैठते हैं। अब इन्हें हमारी चिंता है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, देखिए गठबंधन की राजनीति के बगैर न ये है, न कांग्रेस, न देश का कोई राजनीतिक दल। ये 30-32 वर्षों का जो ये पूरा सफर है, ये गठबंधन का युग है और भारतीय जनता पार्टी भी कोई बगैर गठबंधन के कोई चुनाव नहीं लड़ी। भले ही पिछले चुनाव में इनको एक बड़ी जीत मिली, अपने बल पर ये सरकार बना पाए, ये ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये मैंडेट इन्हें एक अलायंस के तौर पर मिला। आज भी 38 दलों का इनका कुनबा है, ऐसा है, उसमें नकली दल भी है, फर्जी दल भी है। पर ये तो हर पार्टी में होता है ना, कोई जमीनी वजूद नहीं है, वैसे दल भी। अरे ये तो हर पार्टी में होता है ना। जैसे आप नितिन गडकरी को याद करें, नितिन गडकरी इनकी पार्टी में तो है, वो पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी तो नहीं बना दी। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये जो लोग जो जमा हो है ना सर, उपेंद्र कुशवाहा जी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का, आप ही के साथ थे कुशवाहा जी तो। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, अगर इसमें भी शिवम त्यागी को इन करा दीजिए तो फिर हम लोगों को बुलाने की जरूरत क्या है? मतलब आपको और शिवम जी को एक तरह के सवाल करने हैं तो केवल आप कर लीजिए, मैं आपके सवाल नहीं, आप सिर्फ मुझसे सवाल करें। इसका क्या मतलब है? आपसे मैं सवाल ना करूं। एक साथ दोनों सवाल अगर करेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। नहीं तो किसी ने कोई सवाल किया ही नहीं आपसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया है, मैंने किया है। शिवम त्यागी तो बोल रहे हैं। शिवम त्यागी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल भी नहीं सकते हैं जब तक ना सर, मैं हूं प्रोग्राम की एंकर एंड मैं डिसाइड करूंगी सर कि कौन बोलेगा। अभी किसी ने कुछ नहीं बोला है। आपने जो बात नितिन गडकरी को लेकर कही है, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मैं नई सवाल पूछूं आपकी बातों में हाँ करूं तो मैं बहुत ही प्यारी पत्रकार, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार हो जाऊंगी। हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे बताइए सर, मैं तथ्यों पर आपसे पूछ रही हूँ ना सवाल। मैं उलझा नहीं रही हूँ आपको, मैं आपसे काउंटर नहीं कर सकती हूँ सर। आप पूरी बात सुनती नहीं है। जब आपने सवाल पूछना शुरू किया उसी समय मैंने शिवम त्यागी को कुछ बोलते हुए सुना। अगर आप इस शो के खत्म होने के बाद आप देखेंगी, आपको नहीं तो शिवम त्यागी को अगर आपने बोलते सुना तो उसमें आप मुझे क्यों सर्टिफिकेट थमाने लगे सर? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं अगर काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूं तो मैं गलती कर रही हूं क्या, ये बताइए। सवालों का जवाब उससे लेना है या किसी दूसरे पैनलिस्ट से आपको लेना है तो आप ले सकते। नहीं क्यों? पहले आप मुझे ये बताइए, आपने ये क्यों कहा? आप क्यों कहेंगे ये बात? आप मुझे इतने टाइम से जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं आप ये बात। जो शिवम त्यागी से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछती हैं। आप शिवम त्यागी से अरे मैं शिवम त्यागी से क्यों पूछूंगी कुशवाहा के बारे में? मैं नितिन गडकरी के बारे में पूछूंगी ना। मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपसे, मैं शिवम त्यागी से जो सवाल पूछूंगी नहीं पूछूंगी वो आप मुझे थोड़ी बताएंगे सर। ये क्या बात हुई? पूरा ज्ञान देंगे आप नितिन गडकरी पर, आप पूरे के पूरे निबंध लिख देंगे और मैं आपको कुशवाहा का नाम बताऊंगी तो आपको परेशानी हो जाएगी। अभी बैठ के मैं राधिका जी से कह रही थी कि इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग उभर कर आया है कि हर एक पार्टी उनसे जुड़ना चाह रही है, तब आपको नहीं दिखाई दिया कि कुछ गड़बड़ी रूबिका लियाकत पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है। हमेशा आप एक ही चश्मे से देखने की आपकी आदत बहुत खराब हो गई है सर।
प्लीज राजीव जी, आप इस तरीके से डिबेट नहीं करते थे, और अगर आप आरोप लगाकर डिबेट करेंगे, नहीं राजीव जी, तो मैं आप सवाल खड़ा करूंगी। एंड नाउ आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल सर, मैंने जितना कहना था कह दिया है, कह दिया सर मैंने जो मुझे कहना था। राजीव रंजन जी, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, मेरे 4 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। राधिका जी, शिवम त्यागी, आप लोग अपनी बात रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर प्लीज डू नॉट, नहीं आप मुझे इसमें मत लेकर आइए। रामकृपाल जी, हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं जवाब आपको सवाल पूछना ना, पूछिए ना सर। इनकार किया किसी ने, इनकार किया, आप जवाब ले लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे 3 और मेहमान, अनुराग भदौरिया, रामकृपाल जी और धीरेन्द्र मुन्ना। सर प्लीज, त्योहार का टाइम है, मत जबरदस्ती इतना खराब कीजिए माहौल, ठीक है, कोई बात नहीं। रामकृपाल, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए, हम लोग बहुत शालीनता के साथ डिबेट करते हैं। एब्सोल्युटली राजीव जी, ऐसे सवाल मत किया, अच्छा और इस तरह के आरोप मत लगाइए। मैं नहीं लगा रही हूँ आप पर कोई आरोप, राजीव जी आपने शुरुआत की है। अगर इजाजत हो तो मैं, मेरा नाम लिया उन्होंने, जरूर बोलिए। रूबिका जी से अगर कहीं आपको उनकी किसी बात से लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। नहीं, लेकिन नहीं, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, जो रूबिका जी का सवाल है, इन शब्दों का प्रयोग करने का आजकल एक तरीका बनता जा रहा है। सर वो तरीका आपका गलत है राजीव जी, मैं पूरी इज्जत के साथ कह रही हूँ, प्लीज अब उसमें मत पड़िए, आप प्लीज डिबेट को आगे ले जाइए। रामकृपाल जी प्लीज डिबेट को आगे ले जाइए। आपका जो ये सवाल था, मैं IND इंडी अलायंस जो है, इसमें बहुत सारे नेता हैं, नेता ही नेता चुन तो लें, मेरा कहना है कि भाई आप चुन लीजिए। देखिए, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ क्या चीज़ें हैं, अगर ये जो कल और परसों जो एक्सरसाइज होने जा रही है, मैं बहुत बेबाक बात कुछ कहने वाला हूँ, इसकी अगर सफलता आंकी जानी है, संभावना, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता में आएंगे, संभावना का मतलब ये होता है कि एक मुद्दे पर अगर आप इकट्ठा होकर के लड़ सकते हैं, और लाइकली मतलब अगर लगता है कि आप एक विकल्प होने की दौड़ में हैं, तो पहली चीज़ ये है कि इसकी नेता की जो डोर होगी वो किसी न किसी तरह वो एक राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में होनी चाहिए, और चुनाव से पहले उसका चेहरा सामने होना चाहिए। और इन 2 सवालों का आज की तारीख में जवाब है कि खड़गे जी ही एक ऐसे नेता हैं जिस पर बाकी दलों को विरोध करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, जो लाइकली मुझे बता रहा। दूसरी बात कि जो भी इसकी लीडरशिप वाली पार्टी होगी, वो कम से कम 150 सीटें ले आए सत्ता में। तो रामकृपाल जी बस 1-2 बातें और कह नेशनल पार्टी होनी चाहिए। नहीं, बस थोड़ा सा दोबारा मत दीजिएगा समय, लेकिन 150 सीटों के लिए ज़रूरी है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ में थोड़ा है, 150 सीटें आप जीतने के लिए 300 सीटों आपको चुनाव कांग्रेस को मिनिमम लड़ना है। और आज की तारीख में जो रीजनल पार्टियां हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये चारों मिला करके, और अगर कर्नाटक भी जोड़ लीजिए, और बाकी ये आप जो है आंध्रा तेलंगाना जोड़ लीजिए, जहां कांग्रेस का कोई वो नहीं, तो ये जो 4 पार्टियां हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को 50 सीट भी लड़ने के देने के लिए कोई तैयार है। तो मेरा आखिरी ये जो है, आप चुनाव से पहले टूटना है या चुनाव के बाद टूटना है, अगर कांग्रेस के हाथ में लीडरशिप नहीं रहेगी तो फिर जो आपके शो में मैं कई बार बता चुका हूं कि क्या स्थिति होती है। जनता पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री दिए, जनता दल ने 4 प्रधानमंत्री दिए। जनता पार्टी ने दिया मोरारजी चरण सिंह, कुल मिला के 2.5 साल। सर मैं, हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक नेशनल पार्टी, और नेशनल पार्टी कोई और नहीं, इस वक्त IND नजर आ रही है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। कांग्रेस जो INC वो नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, रामकृपाल जी ने इस वक्त एक असेसमेंट आपके सामने रखा है जी। आज जूही जी ने कहा कि भाई हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है हमारा PM कैसा हो, उद्धव ठाकरे जैसा हो। और यहाँ पर अगर इस इंडिया गठबंधन को चलना है तो कांग्रेस को बागडोर देनी होगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
मुझे अभी तक एक समझ में बात नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है इंडिया की, इतनी चिंता करती है इंडिया घटक की। एक एक व्यक्ति कौन क्या कहता है, किसने कब बोला, क्या बोला, क्यों बोला, सब उसको पकड़ के और उसको प्राइम न्यूज़ बनाने लगते हैं। देखिए उन्होंने बोल दिया समाजवादी ने, अरे बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बने, इसमें कौन सी बुराई है। सिर्फ वहाँ टीएमसी है, टीएमसी के लोग चाहते हैं कि भाई उनकी पार्टी है, वो उनके अपने नेता को चाहेंगे, जेडीयू अपने नेता को चाहेगा, शिवसेना अपने नेता को चाहेगा, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। यही तो लोकतंत्र है कि हमारे विचार अलग हैं, लेकिन अब सुनो हमारे विचार अलग हैं और हम, हाँ बिल्कुल राहुल जी का भी कांग्रेस में राहुल जी हैं, राहुल जी भी उनके प्रधानमंत्री चेहरा हो सकते हैं, उसमें कौन सी बुराई है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती कैसे उसमें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर डर ही नहीं होती, उनके अंदर डर नहीं होता, तो इतने दिनों से अगर हम उनको कह रहे थे कि नहीं भाई यहाँ महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा, तो सुन नहीं रहे थे। जैसे इंडिया की 2 मीटिंग हुई, 200 रुपये कम हो गया, तीसरी मीटिंग होने जा रही है, लिख लीजिए अभी डीजल पेट्रोल भी कम होगा और भी गैस सिलेंडर के दाम कम होंगे। क्योंकि ये जैसे इंडिया की मीटिंग होगी, जैसे इंडिया स्ट्रांग दिखाई पड़ेगा, एनडीए के पेट में गड़बड़ाहट होगी, क्योंकि उन्होंने देश की जो जनता से लूटा इतने दिनों तक, अब उनको समय आ गया है कि उनको देश की जनता को जो लूटा है सालों साल तक, अब उनको वापस तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अब वापस देने से क्या होता है, कहते हैं ना, आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत, आपको कोई फायदा नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। अनुराग जी देखिए, इस बीच आप ना इस बीच आप 3 एक बार मुलाकात कर लीजिएगा। राधिका जी आप ये लोग इंडिया की और बैठकें कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि नवंबर में कल हरदीप पुरी जी ने कहा था कि एक और बड़ा तोहफा आने वाला है, तो 300 रुपए और कम हो जाएंगे सिलेंडर के इस बहाने। तो 3 बार मिल जरूर लीजिएगा आप। बिल्कुल आएगा। अरे हरदीप पुरी जी, सुनिए हरदीप पुरी जी के तो अब क्या, उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो इतना मजबूत खड़ा है राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र को बचाने के लिए। मुद्दा क्या है हमारा? मुद्दा तो वही है ना, महिला समस्या, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, ये हुआ। और हम कैसे स्वतंत्रता, कैसे यहाँ पे लोकतंत्र, यही तो मुद्दा है ना। और इस मुद्दे को लेके हम लोग एक साथ खड़े हैं। ठीक है, रामकृपाल जी तो कह रहे हैं कि आप लोग आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो खौफ में आकर और 200 रुपए कम कर दिए। बोल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा 30 सेकंड सर, और उसके बाद धीरेन्द्र मुन्ना जी भी अपना इंतजार करें। 30 सेकंड। ओके अनुराग जी लीजिए ना सर, 30 सेकंड बोलने तो दीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से 2.5 मिनट बोल के कह रहे हैं, बोलने तो देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दिखाई पड़ने लगा है। एनडीए ने तो पहले देखो कोई मीटिंग की नहीं, जब इंडिया गठबंधन आ गया तब एनडीए को चिंता हुई, बीजेपी को, अरे मेरा तो एनडीए गठबंधन भी है, उसमें तो पासवान जी थे जिनकी हमने झोपड़ी ओपड़ी बिखेर दी थी, उनके कल पुर्जा कहीं ईंट थी, कहीं रोड़ा था, कहीं उनके बांस पड़े हुए थे, उनको सबको इकट्ठा किया, उनके बंगले को आओ दोबारा से इकट्ठा करते, कहां टॉर्च लगा के, तब पासवान जी ने कहा हम हैं आओ है तो जल्दी आओ एनडीए में। तब तक एक इनको गरियाते बीजेपी को घूम रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में राजभर जी गली गली गरिया रहे थे बीजेपी को। बीजेपी ने कहा भाई राजभर जी हाँ है, हम हैं, आओ जल्दी आओ, तुम भी आओ मीटिंग में। ऐसे खोज के वो 38 लोगों को खोज के लाए हैं जिनका नाम इनको खुद ही नहीं पता होगा। अब दिक्कत है कि हम इनके 38 लोगों के बारे में बात नहीं करते कि शिवसेना कहां से लड़ेगी। उनके दो शिवसेना के 2 भाग, एक हिस्सा इनके साथ है, एनसीपी का 2 भाग, एक एनसीपी इनके साथ। हम नहीं पूछते कि कौन कहां से लड़ेगा, मारपीट कितनी होगी, हम नहीं पूछते हैं। इनको बड़ा इंटरेस्ट है इंडिया में। शिवम त्यागी जी बस 1 सेकंड, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क दे सर। अरे 2 सेकंड क्या, आपको सुने ही चले जा रहे हैं सर, ऐसे मत कीजिए ना। इतना बढ़िया आपने ढूंढाई कार्यक्रम किया है, लोगों को जोड़ा है। अब धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अरे बंटवारा कैसे होगा, एनडीए से भी तो पूछ लो ना सीट का बंटवारा कैसे होगा। हाँ। एनडीए से तो कोई नहीं पूछना चाहता सीट का बंटवारा। ओके धीरेन्द्र कुमार जी, ये सवाल बंटवारा मैं पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, बंटवारा कैसे होगा? जब ज्यादा एनडीए की बात इतने लोग जुड़े हैं, नाम भी नहीं बीजेपी को याद होंगे। अनुराग जी ने क्लियर बता दिया है। देखिए ये लोगों को सुन रहा था मैं बहुत शांति से, इन लोगों को भी सुनना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि झंडा बदलेंगे, डंडा बदलेंगे, लोगो बदलेंगे, पर अपने सहयोगी जो भ्रष्ट लोग हैं उसको ये लोग नहीं बदलने को तैयार है। ये वही लोग हैं ना, पुराने चाइनीज बल्ब की तरह है, बस सीजन आया तो जल गए, बाद में वो सब कुछ है। अरे क्या इस तरह। अनुराग जी आपके लिए तो मैं, और राधिका जी ने गाने से कहा था ना, मैं आपके लिए आ गई वापस कि कांग्रेस के मोहब्बत में। अरे भाई आप सुनिए तो सही, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बड़ी धोखे हैं इस राह में। नहीं जो बढ़िया वापस आ गए, जरा संभल के चलिए। और
आप लोग कह रहे हैं ना, अरे आप ही को कि दो हिस्से आप- में बांट दिया गया है। अरे पारस सुनिए चाचा अलग तो, कह रहे हैं लड़ेंगे, अरे हम बटे नेता कह रहे हैं अलग, हम गए, हाजीपुर से कौन लेकिन लड़ेगा ये किसी बता के साथ आप लोगों के लिए जैसा हाजीपुर से अनैतिक पारस चाचा गठबंधन नहीं लड़ेंगे कि अरे सुनो पासवान तो जी सही लड़ेंगे, मनोहर चिराग भाई, पासवान बता दो, जनता भी भाई जान सुनो जाए। तो सही, हम आपके जैसे अरे बताइए ना, अनैतिक गठबंधन पारस में नहीं चाचा गए, लड़ेंगे हाजीपुर से। हम फिर वही गए। हाजीपुर से कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, गठबंधन के अंदर में तय होगा। ये गठबंधन के अंदर में तय होगा, हम लड़ेंगे। सवाल हमसे और बहुत आपके पूछा जैसे जाता है, हम आप बताओ अनुशासन में पारस रहने चाचा वाले लड़ेंगे लोग हैं। हाजीपुर से? ये नहीं कि आपके 12 संयोजक और 12 हाँ, अनुशासन में तो बता दो कौन लड़ेगा। और अब जदयू के लिए भी मैं कह अपने देना टाइम में चाहता हूं अनुशासन आ कि गया। इतना नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से दूर होना। क्या हुआ, पटना से गए दिल्ली, दिल्ली से गए बेंगलुरु, बेंगलुरु से गए मुंबई, मुंबई से आए पटना, फिर भी न मिला सजना। मुझे वो भी हमारा ही प्यार के का गाना याद आ रहा है, इसलिए फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। किसी लोग के आप लोग नहीं रहेंगे, और न आप लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। सभी भ्रष्ट लोग हैं, आप लोगों का लोगो बिल्कुल लोगों के जेहन में बना हुआ है। इसलिए आप लोग चाहे जितना भी हाथ मिला ले, कहीं भी किसी को इतने कोई आपने शक शुबा पूरी नहीं। अंताक्षरी खेल ली धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। अब दो और यहाँ पर मेरे जो गेस्ट हैं उनके पूरे वर्सेस है ना मामला। हाँ रक्षाबंधन की शुभकामना दे दी, आप देता नहीं, वो तो देना ही है ना भाई, वो कैसे नहीं देंगे आप। राधिका जी और शिवम त्यागी, शिवम त्यागी आपने सुना यहाँ पर तमाम जो जेडीयू के प्रवक्ता से लेकर समाजवादी प्रवक्ता से लेकर राधिका जी ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे ना। आप लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है इन लोगों में? एनडीए में इतने गठबंधन है, किसी ने पूछा क्या? एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक बात सवाल पूछने की है, अनुराग भदौरिया ने कहा कि ये पता नहीं हमारे बारे में क्यों बातें करते रहते हैं, क्यों बोला, क्या बोला, कब बोला, कैसे बोला। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और सरकार ने मुझे प्रवक्ता अगर बनाया बोलने के लिए ही बनाया है, 12 बजे तक सो के उठकर बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं बनाया। अपने मंत्रियों से कह दे कि हरदम ये इधर उधर के बयान देने बंद कर दे। प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं, नेता कुछ और बोलते हैं, फ्रंटलाइन लीडरशिप कहती है कि हमें कुछ नहीं बनना, पीछे से मंत्री जी आकर कह देते हैं नहीं नहीं हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ये देश जानता नहीं? अब अगर बोलोगे कुछ और अपनी लाइन से अलग जाकर बोलोगे तो हम तो जवाब देंगे, जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। अब आते हैं कि भाई हमारे बारे में अब बात क्यों नहीं होती है, एनडीए के बारे में बात क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे बीच में झगड़ा नहीं है साहब, बड़ा क्लियर है। जब सीट शेयरिंग होगी आप भी देख लेना कहां कितनी परेशानी है। आपके तो अभी सीट शेयरिंग नहीं है, आपका तभी यह हाल है। और सर आप एक इतनी हंसी वाली बात कर देते हैं। अभी रामकृपाल जी ने कहा कि अगर खड़गे जी का नाम अगर प्रपोज कर दिया जाए तो बड़ा ठीक रहेगा। सर ये देखिए ना, ये आज ये वीडियो अगर कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके दिखा दें, ये आज की वीडियो है और ये वीडियो है कर्नाटका का। ये 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने गए थे, उसमें तो इन्होंने अध्यक्ष जी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वो राहुल गांधी लेकर उसको ऐसे चले गए जैसे वही अध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। जहां तक बात एकता की है, जहां तक बात साथ चलने की है, हम यूनाइट हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारा पार्टी लाइन है और सबके बयान एक जैसे हैं। आप इनसे पूछिए, सुबह कोई कुछ और कहता है, राधिका जी इसे आप डेमोक्रेसी कहती हैं या 10 सेकंड मुझे राजीव जी के लिए और ओके। उन्होंने हमें कहा कि गडकरी जी और अडवाणी जी तमाम भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े कद्दावर नेता हैं और आप बताएंगे हमें विश्वासघात क्या होता है। शरद यादव से लेकर फर्नांडिस जी से लेकर और अब आरसीपी सिंह तक, हर आदमी को जिसने भी कोशिश की नीतीश जी के सामने आने की, उनको बाहर निकालकर आपने फेंक दिया। और आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के आपने नाम लिए वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और आज भी ओके सर, 10 सेकंड मांगे आपने, मैंने आपको दिए। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए और उसके बाद राजीव रंजन जी आप भी जवाब दीजिएगा। रूबिका जी आपने एक बात बहुत सही पकड़ी एलपीजी के दामों वाली। ये इंडिया की ताकत ही तो है कि जो लोग रसोई गैस के दामों में आग लगाए बैठे थे आज मजबूर हो गए हमारी 2 बैठकों के बाद और सिर्फ 2 दिन पहले तीसरी बैठक के कि उन्होंने 400 रुपये दाम घटा दिए। वो बात अलग है कि पहले 1100 से पार करा दो और फिर उसमें से 400 रुपये घटा दो, तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाला काम करे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है। आपने वादे किए थे 2014 में जिनको आपने पूरा नहीं किया। देश की जनता ने फिर भी आपको मौका दिया। जी आपने बोला 5 साल बहुत कम था, दोबारा मौका मिल गया। 9 साल तक आप लोगों को
इतने महंगा सिलेंडर खरीदवाते रहे, जब समय आया चुनाव का, पता चला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, बाकी प्रदेशों में भी यही लागू होने वाला है, तो आप ये 400 रुपए कम करने की स्कीम लेकर आए इंडिया के डर से। और बार बार ये जो बात होती है ना कि हमारे पास चेहरा नहीं है, हम ये है, मुझे बार बार है, आप देख रहे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के अंदर इतना अहंकार आ गया है। अभी तो जी दूसरी बार ही इनको चुना गया है, तब इतना अहंकार है। हमें तो बार बार देश की जनता ने चुना है, कई बार 70 साल से हमारी ही सरकार रही है हमेशा, तो हमें तो इतना अहंकार आया नहीं, लेकिन 2 बार क्या चुने गए, इतना अहंकार आ गया। अहंकार टूटता बहुत जोर से है, और जो भगवान की लाठी होती है ना शिवम जी, उसमें आवाज नहीं होती, घट पड़ती बहुत जोर से। इतना अहंकार मत करिए। ये देश की जनता ने अगर आपको मौका दिया था, आपने वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार कम नहीं हुई, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर लाने थे, आपने कहा था रुपया डॉलर से ज्यादा मजबूत होगा, आपने कहा था महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, पर जब देश की हमारी महिलाएं बैठी हुई थी रेसलर्स, तब आपका एक भी प्रवक्ता डिबेट करने नहीं आया था। आप लोग उस बलात्कारी अपने एमपी के पीछे खड़े थे। तो कृपया देश को आप बरकलाना बंद करिए, देश ने आपको बहुत मौका दे दिया, अभी भी वक्त है, घमंड कम करिए। हमें बार बार घमंडिया कहने से आप अपना घमंड नहीं छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जो घमंडिया होता है ना, वो दूसरों को बाल बाल बोलता है, तू घमंडिया, तू घमंडिया। ये आप ही की बात का जवाब है, आप ही की एक्स मिनिस्टर दे रही है 2012 में। प्लीज गौर से सुनिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। राधिका जी, 2012 में चले गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप जानते एक बार रुबिका जी नरेंद्र मोदी जी का बयान भी चलाइए। अब देखिए बीच में बोलना शुरू कर दिया ना रुबिका जी, मैं तो नहीं बोला था उनके बीच में। आपकी इतनी परेशानी क्यों, इतना एजिटेटेड क्यों हैं आप, इतना डरे हुए क्यों हैं? और अगर डरे हुए नहीं तो अपने समय में आप बोलिए और अपने समय में मैं बोलूंगा। जब आप 2 मिनट तक बोली, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, बिकॉज़ आई वाज कॉन्फिडेंट। इसे घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन आप इतना डरे हुए हैं कि बोलने नहीं दे रहे हैं। अब सुनिए, आप ही की रेणुका चौधरी कह रही है, एक जर्नलिस्ट ने बोला कि 400 रुपए का सिलेंडर था जब आप 2004 में आए थे, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, जनता कैसे लेगी? तो रेणुका चौधरी कहती है, हा कैसी बात कर रहे हैं आप, ये आप इतने गरीब हैं 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। आज वही सिलेंडर जो है 900 रुपए का है, और उज्ज्वला के तहत तो वही सिलेंडर 700 रुपए का है। 10 साल बाद 200 रुपए और कम सिलेंडर है, और ये हमें आकर कहते हैं कि ये नहीं बहुत महंगाई है। और अब एक और चीज, मतलब 1 साल बीच में मत बोलने का क्या फायदा उससे, मैं नहीं बोला आपके बीच में। दूसरा, अभी भी 2024 के चुनाव में 1 साल बाकी है। अभी जो हमने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दिया वो तो चुनावी वादा है, और अशोक गहलोत जो रोजाना लॉलीपॉप बांट रहे हैं वो चुनावी वादा नहीं है। जो आने वाले 1 महीने बाद चुनाव है वो चुनावी वादा नहीं है। राधिका जी, आप सुन क्यों नहीं सकते? आप दोनों की लड़ाई में, आप दोनों की लड़ाई, मैं बोलना चाहता हूं, मैं लड़ाई का मतलब समझा देती हूँ। लड़ाई ये है कि अगर राधिका जी कह रही है कि आप लोग प्रेशर में, खौफ में आकर पैसा कम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम रक्षाबंधन का तोहफा दे रहे हैं। देखिए, फायदा तो जनता का ही है, मुझे नहीं, मैं इस वाली लड़ाई को पसंद करती हूँ। आप ऐसे लड़िए ताकि रामकृपाल जी, ऐसा है जनता का फायदा होता चला जाए, 300 रुपए 400 रुपए कम होता चला जाए। एमएच खान साहब, आपको तो कहीं फायदा नजर ही नहीं आ रहा है, आप तो कहीं जायबे ना करी सर। क्या कह रही हैं कांग्रेस वाले, क्या कह रही हैं आप? आपकी तो बात ही नहीं समझ में आई है। आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि आप कहीं जाएंगे ही नहीं, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, ना इंडिया ना एनडीए। हाँ तो लड़ेंगे चुनाव, इसमें क्या बात है? हर आदमी को अधिकार है अपना मत रखने का, चुनाव लड़ने का, इसमें किसी को ऐतराज थोड़ी होना चाहिए। पर क्यों आपने ये फैसला क्यों लिया, ना एनडीए ना इंडिया, ऐसा क्यों? देखिए, ये फैसला आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी 39% वोट पाई, और समाजवादी पार्टी का एमपी था वो हार गया, जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद ही उस पर सीट पर थे, हार गए। रामपुर में हमने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया कि जाओ लड़ लो, रामपुर सीट भी हार गए। तो ये अभी देखिए, ये सब फुटबॉल होगा कस के, अभी सीटों का बंटवारा तो होने दीजिए, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ये फुटबॉल से बेहतर यह है कि हम अपना अलग स्टैंड बनाए हुए, हमारी पार्टी का जो राजनीतिक है वो है ही है, मिशन भी है राजनीतिक। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आपकी बहन मायावती जो है वो दौलत की बहन है, बेटी है, दलितों की बेटी नहीं है। आप लोगों को डरा दिया है, इसलिए आप इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। नहीं, यही तकलीफ है, यही तकलीफ है। जो
8,500 करोड़ के जहाज पर चलता हो, 20 लाख का सूट पहनता हो, भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो इस तरह की दौलत की बेटी कहेगा? जनता इनको पैसा देती है। सवाल कर दिया। अरे नहीं नहीं, राहुल जी ने बोला है, राहुल जी ने राहुल जी ने नहीं बोला है। नहीं नहीं, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है एमएच खान साहब। भाई सुधांशु त्रिवेदी ने कई बार मुझसे कहा है, मैं अपने कान से सुनने वाला हूँ, क्यों नहीं कहा है? निकलवाइए बाइट। अच्छा, तो इतना सच बोल दिया क्या कि वो कान में अभी भी गूंज रहा है इतने दिनों बाद भी? अरे बाद भी बोलने नहीं दोगे, बाद भी, अरे बोलने तो दो भाई जी, हमको तो बोलने दो भाई जी। ये नाटक नौटंकी मत करो भाई जी, यहाँ बैठ के नौटंकी मत करो भाई जी। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे थे क्या? तुम बोलना शुरू कर दिए। पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, आप इतना नाराज काहे हो रहे हैं? क्या हुआ? अपना विचार रखो ना, हमारी पार्टी अपना ही रख रहा हूँ, स्वतंत्र है, जैसे चाहेगी लड़ेगी। नहीं, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए एमएच खान साहब, आप डरे हुए हैं क्या? देखिए, आप, मुझे लगता है ये INDIA वालों से तो आप डरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आपके 7 विधायक चुरा लिए, राजस्थान में 6 चुरा लिए, उत्तराखंड में 3 चुरा लिए। मुझे लग रहा है उनसे तो आपको डर है कि अगर आप उनसे मिल लिए तो उनका मतलब आपको वो अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है क्या? मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बात नहीं, जवाब देने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं। मैं तो आपको बड़ा मान के सवाल पूछ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है एमएच खान साहब रुक जाइए। वैसे वो भाई जी वाले आपके डायलॉग बड़े अच्छे हैं, बहुत शानदार तरीके से आपने बोला है। मैं आपसे कह रही थी कि अगर कोई दलित और दौलत इन दोनों को जोड़ने तोड़ने की बात करे या वो शब्दावली का इस्तेमाल करे, तो उसमें आपको उस शख्स के ऊपर ज़्यादा अपनी बात रखनी चाहिए बनिस्बत इसके कि आप कहें मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। एक बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया होगा प्रधानमंत्री का चेहरा। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। मुंबई पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुंबई पहुंचकर क्या कह रही है इंडिया गठबंधन के बारे में, सुनिए। प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाएं, देश को बचाएं। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अभी मुझे कुछ देर के लिए रुकना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल महत्वपूर्ण दिन है, इंडिया गठबंधन की कल डिनर पर चर्चा होने वाली है और उसके बाद अगले दिन यानी 1 तारीख को लोगों से लेकर कन्वीनर से लेकर बहुत सी दूसरी चीजों पर खुलासे होंगे। इंडिया ब्लॉक की तरफ से आगे का प्लान जो है वो देश के सामने रखा जाएगा। तो क्या चेहरा भी आता है सामने, नजर हमारी रहेगी। आप देखते रहिए भारत 24।